So our topic is mineral and power resources. What does it mean? Mineral and power resources means the mineral. What is mineral? मिनरल क्या होता है? अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल क्या होता है? ओके, सो mineral is different from power resources. Minerals are different from power resources. Now we will learn about this. Okay. Now I will learn this paragraph. See, what's it? Kirti was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Dhanbad. Kirti was amazed to see that large area was black. Sukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying. You can say they are carrying the mineral coal. Replied Sukant. तो सुकंत कीर्ति सुकंत गई थी उसके जो प्लेस था उसका पास का प्लेस धनबद में किरी ये बहुत चौंक गई है देख के। हाँ, ये सुकंत ये प्लेस इतनी डस्टी क्यों है? तो सुकंत कहता है ये मिनरल कोल ये कोल कैरी कर रही है इसलिए डस्ट एंड कोल इज अ मिनरल। व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी ने पूछा मिनरल्स क्या होते हैं? तो सुकंत ने कहा क्या कभी तुमने बेकर के बने हुए बिस्किट्स खाए हैं? उसमें क्या क्या मिला रहता है? फ्लोर ना, क्या क्या मिला रहता है उस बिस्किट में? फ्लोर, मिल्क, शुगर, 1 minute, या फ्लोर, मिल्क, शुगर और कभी कभी एग्स, आटा, दूध, चीनी, अंडा पड़ा रहता है एक साथ, मिक्स रहता है बिस्किट बनाने के लिए। तो बेक बिस्किट खाते समय क्या तुम इन इंग्रेडिएंट्स को देख पाते कि एक जगह फ्लोर है? नहीं देख पाते। जैसे कि बिस्किट्स में बहुत सारी चीज़ें जो कि आप नहीं देख पाते, वैसे ही जो अर्थ पे रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं। मैनी मटेरियल्स आर देयर इन ऑन द अर्थ, जिस पे उनमें मटेरियल मिले हुए हैं और ये हैं मिनरल्स जो कि अर्थ के रॉकी क्रस्ट से लिए गए हैं। So in geography, the first paragraph is start from a story. Now let's learn the lesson what is the saying that तो इधर हमें पता चला मिनरल की डेफिनेशन। मिनरल की डेफिनेशन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Okay, minerals are Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. तो जो मिनरल्स होते हैं वो इवन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्पेस पे और ये कंसंट्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक रॉक फॉर्मेशन में। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो कि उन एरियाज में पाए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं जहाँ जो आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन का बेड है और अंटार्कटिका, वैसी प्लेसेस पे भी आराम से मिनरल्स नहीं पा सकते हम। तो मिनरल्स कब फॉर्म होते हैं? मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. ठीक है, they can be identified on the basis of their physical properties such as color density, hardness and chemical properties such as solubility. ठीक है, कुछ
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एज यू नो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि यू नो ना कौन सी केमिकल, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, वो कितना सॉलिड हो जाता है, कितना वो घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मेन पॉइंट्स की, तो मेन पॉइंट्स आई हैव अंडरलाइन, और जो मेन पॉइंट्स है आई हैव मैंने उसको मिटा दिया, एंड जो मैंने अंडरलाइन किया वो मेन पॉइंट्स। ओके, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उनको कलर पे किया जा सकता है, डेंसिटी पे, हार्डनेस पे उनको किया जा सकता है आइडेंटिफाई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज इज टाइप्स ऑफ मिनरल। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। ऐसे 3000 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, 3000। और इस कंपोजिशन पे मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मैटलिक एंड सेकंड इज नॉन मैटलिक। और मैटलिक को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, दो पार्ट्स में फिर से बांटा गया है इसको। मिनरल्स को पहले दिस देन इनको इसमें बांटा गया है। ओके, तो मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड मेटलिक इज अगेन part into two parts, ferrous and non-ferrous, as you know. Now the classification of minerals, this is the, and now we'll study about this, that see metallic minerals contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. ओके, ठीक है। मेटलिक को नॉन फेरस फेरस में, फेरस मिनरल जैसे कि 1 minute, I want 1 minute only because it is very बहुत वो हो गया ना। ओके, तो मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन है इधर से। तो मेटलिक, सॉरी, okay, now metallic minerals contain metal in raw form. Metals are hard substance. मेटल बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं। मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल होते हैं रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इनमें करेक्टरिस्टिक भी होती है किसकी? लस्टर और शाइन। ये शाइन भी करते हैं और लस्टर, चमकते भी हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटलिक मिनरल्स के। मेटलिक मिनरल्स फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकता है। अब फेरस नॉन फेरस की डेफिनेशन हम देखते हैं। ओके, तो अब फेरस मिनरल कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, फेरस मिनरल, फेरस मिनरल जैसे कि हम बोल सकते हैं आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट्स, इसमें आयरन होता है तो हम इसको, यानी फेरस मिनरल वो होते हैं जो आयरन कंटेन करते हैं, और नॉन फेरस वो मिनरल होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता लेकिन उसमें कुछ मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड। देन नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जिनमें मेटल नहीं होते, जैसे कि लैमस्टोन, माइका, गिप्सम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन मिनरल्स के। जो मिनरल फ्यूल्स जैसे कि हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम, ये भी कुछ नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स किस किस से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं? मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं माइनिंग, ड्रिलिंग या फिर क्वेरिंग के दौरान। ओके, तो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल माइनिंग से भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग से भी कर सकते हैं, क्वेरिंग से भी कर सकते हैं। बट हाउ डू वी डू दैट? हमें ओपन कास्ट माइनिंग, दो तरह की माइनिंग होती है, पहली ओपन कास्ट, दूसरी शाफ्ट। ठीक है, वैसे तो 3 तरीके से करते हैं लेकिन माइनिंग के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called, जब हम अर्थ सरफेस के अंदर सीधे सीधे मतलब खोद के उसमें जो माइनिंग करते हैं अलग अलग मिनरल फाउंड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड माइनिंग।
मिनरल्स जो कि बहुत शेलो डेप्थ पे रहते हैं, बहुत अंदर तक रहते हैं, और वो सिर्फ तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग, डीप बोर जो अंदर के गहरे होते हैं उनको शाफ्ट कहते हैं, जो कि जिसमें मिनरल रिच होते हैं ग्रेड ज़्यादा नीचे, और इसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं। डीप है जो अंदर के वेल्स होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है, इसमें ड्रिलिंग कहते हैं, यानी एक ही जगह खोद के। दिस इज द शेप ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ एंड जो मिनरल जो सरफेस पे हमें आराम से मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग। हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर से हमें कुछ निकालना है, यहाँ मिनरल्स होंगे, कुछ मिनरल्स से हम अगर हम शो करेंगे देन द minerals figure. The distribution of minerals next lesson. Today we have covered uh, um, mineral and mineral, how form mineral, type of minerals, and extraction. 4 topics will be covered.